दोस्तों, मेरा नाम है गगन राय। मैं एक बार फिर हाजिर हूँ आप लोगों के सामने पॉलिटी का नेक्स्ट वीडियो लेकर। फर्स्ट वीडियो मैंने आप लोगों के लिए पॉलिटी का बनाया था, अभी सेकंड वीडियो आप लोगों के लिए मैं लेकर आ रहा हूँ उसी से। तो गाइस, आज हमारा टॉपिक है विधायिका से संबंधित है। विधायिका के बारे में आज मैं पूरी डिटेल समझाऊंगा। कल मैंने आप लोगों को प्रजातंत्र की डिटेल समझाई थी, आज विधायिका की डिटेल समझाऊंगा। तो बहुत अच्छे से देखना है, यहाँ पर एक एक पॉइंट हम किस तरीके से समझ सकते हैं और रटने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी। अब इनको बहुत अच्छे से समझना है ताकि हम लोग बहुत अच्छे से इसे स्टडी कर पाए। ठीक है गाइस, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर बोर्ड पर, पूरा ध्यान बोर्ड पे रखें और हो सके तो एक पेन और पेपर लेकर बैठे रहे ताकि आप नोट करते चलें साथ में चीजें जो मैं बताऊं। ठीक है, ध्यान दीजिए। चलिए, सबसे पहले अगर बात की जाए तो अपन ने क्या बोला भाई, बात करें तो हमने लास्ट क्लास में देखा था प्रजातंत्र के बारे में। तो प्रजातंत्र की बात कर रहे थे हम लोग। तो प्रजातंत्र को हमने एक बहुत ही अच्छा नाम दिया था। क्या नाम दिया था भाई प्रजातंत्र को? तो प्रजातंत्र को अगर कहा था, हमने क्या कहा था, इसे कहा था हमने डेमोक्रेसी कहा था। क्या कहा था सर हमने इसे कहा था हमने डेमोक्रेसी। और डेमोक्रेसी के हमने 4 पिलर्स देखे थे। कितने पिलर्स देखे थे सर? 4 पिलर्स देखे थे लास्ट क्लास में हम लोगों ने। एक देखा था हमने जिसे बोला था विधायिका। क्या बोला था? विधायिका कहा था हमने, कहा था लेजिस्लेचर के नाम से हम लोगों ने इसे नाम दिया था। तो ये था आपका लेजिस्लेचर वाला पार्ट। जो दूसरा था हमारा, दूसरे में हमने एक बात बहुत अच्छे से देखी थी कि दूसरे को नाम ने क्या दिया था, हमने इसको नाम दिया था हमने कार्यपालिका। यानी किसकी बात हो रही थी सर? यहाँ पर बात हो रही थी आपके एग्जीक्यूटिव की। और जो तीसरी बात थी, वो तीसरी बात हमने क्या पढ़ी थी, यहाँ पर न्यायपालिका पढ़ी थी। ठीक है, और उसके बाद न्यायपालिका को हमने क्या बोला था, इसे नाम दिया था हमने जुडिशियरी नाम दिया था, जुडिशियरी। और उसके बाद अपने फोर्थ वन जो था वो हमारा क्या था सर, उसमें हमारा प्रेस था, यानी कि मीडिया के बारे में अपने लोगों ने डिटेल देखी थी। तो मैं आज पूरी की पूरी डिटेल आप लोगों को विधायिका के बारे में समझाने वाला हूँ। वो विधायिका का क्या क्या कॉन्सेप्ट है, एक एक कॉन्सेप्ट अपन लोग बहुत अच्छे से देखने वाले हैं विधायिका का। तो अच्छे से ध्यान से देखना है यहाँ पर, है ना। जैसे कि हम लोग विधायिका के बारे में जानते हैं, विधायिका यानी लेजिस्लेचर की बात कर रहे हैं हम लोग। तो अगर आपसे कहा जाए कि सर ये जो लेजिस्लेचर होता है आपका, विधायिका जो होती है, इस विधायिका के 2 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं सर? 2 अंग होते हैं। एक होती है सर जिसे बोलते हैं सर हम लोग केंद्रीय विधायिका। क्या कहते हैं सर? केंद्रीय विधायिका। और दूसरी होती है सर जिसे बोला जाता है राज्य विधायिका। यानी कि एक आपकी जो रहेगी वो कहाँ की रहेगी सर? आपकी सेंट्रल की रहेगी या सेंटर कहेंगे जिसे, और दूसरा कहाँ की रहेगी सर? आपकी स्टेट की रहेगी। अब जो केंद्रीय विधायिका है, इस केंद्रीय विधायिका के भी 2 अंग होते हैं। एक होता है सर जिसे बोला जाता है लोकसभा, हाउस ऑफ पीपल के नाम से जाना जाता है। और दूसरा होता है सर जिसे बोला जाता है राज्यसभा, ठीक है, काउंसिल ऑफ स्टेट्स के नाम से ये जाना जाता है। स्टेट की बात करूं मैं तो स्टेट की जो होती है विधायिका, इसके भी 2 अंग होते हैं। एक होता है सर जिसे कहा जाता है विधानसभा, और दूसरी होती है सर जिसे कहा जाता है विधान परिषद। ठीक, तो विधानसभा को बोला जाता है लेजिस्लेटिव असेंबली और विधान परिषद को कहा जाता है लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो ये जो है विधानसभा और विधान परिषद की कहानी है, एक चीज को हमें समझना है। पहली बात अगर मैं कहूँ लोकसभा राज्यसभा की डिटेल समझाऊंगा, हाँ इसके बारे में पूरी डिटेल समझाऊंगा, लेकिन विधान परिषद और विधानसभा की डिटेल समझिएगा कि हर राज्य में जो है आपका विधानसभा होगा। ये बात याद रखना कि जितने भी राज्य हैं, हर एक राज्य में विधानसभा होती है, ठीक है, लेकिन हर एक राज्य में विधान परिषद नहीं होती। ठीक है, हर एक राज्य में होती है विधानसभा, लेकिन हर एक राज्य में नहीं होती है। तो वो क्या है सर? हमारी याद रखना, विधान परिषद हर एक राज्य में नहीं होती है। ये किन किन राज्यों में होती है विधान परिषद? तो सर जिस राज्य में ये लोग इसकी डिमांड करते हैं, इसका प्रोविजन रखते हैं, प्रावधान रखते हैं, वहां पर विधान परिषद आपकी होती है, और जहां पर नहीं रखते हैं तो वहां पर नहीं होती। इसके बारे में पूरी कहानी आप लोगों को समझाऊंगा। मतलब अपने इतना समझ में आ गया कि जितने राज्य हैं उतनी विधानसभा तो मिलेंगी ही मिलेंगी, और कुछ यूटीज हमारे ऐसे मिलेंगी जहां पर आपको विधानसभा भी मिलेंगी। अब बात करें हम लोकसभा की और राज्यसभा की, तो मैं लोकसभा और राज्यसभा की पूरी डिटेल यहाँ पर समझाने वाला हूँ। बकायदा डिफरेंस बताऊंगा दोनों के बारे में मैं यहाँ पर आपको कॉलम वाइज। इतना जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। चलिए, हो गया इतना अब तक। अभी
अब बात कर रहे हैं हम यहाँ पर लोकसभा और विधानसभा की। तो दोनों का डिफरेंस यहाँ पर समझाने वाला हूँ। तो दोनों का डिफरेंस बहुत अच्छे से देखना है यहाँ पर, ठीक है। एक एक पॉइंट पे क्लियर कराऊंगा, रटने नहीं पड़ेंगे अपन को उस चीज को बहुत अच्छे से समझना है। सबसे पहली बात आती है सर कि दोनों के नाम के बारे में क्वेश्चन बनते हैं। किसके बारे में बनते हैं सर? दोनों के जो नाम होते हैं। एक कॉलम में मैंने यहाँ पर लिखा लोकसभा और दूसरे कॉलम में मैंने यहाँ पर लिखा राज्यसभा, ठीक है सर। लोकसभा को क्या कहते हैं हम लोग सब जानते हैं, हाउस ऑफ पीपल के नाम से जाना जाता है। और आपकी राज्यसभा को क्या कहते हैं? काउंसिल ऑफ स्टेट्स के नाम से जाना जाता है। अब ये यहाँ पर दोनों के बारे में डिफरेंस क्या, डिफरेंस बहुत अच्छे से समझना है। सबसे पहली बात तो इनके नाम के बारे में क्वेश्चन बनता है। तो इनके चार चार नाम चलते हैं। कितने नाम चलते हैं सर? चार। अब इन चारों नाम के क्वेश्चन मैं बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ, पॉइंट टू पॉइंट समझाऊंगा, इसलिए अच्छे से समझना है, रटने वाली बात नहीं है यहाँ पर। लोकसभा के बारे में सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि इसे जो है, अब ध्यान से सुनना यहाँ पर मैं क्या कह रहा हूं सर, इसे जो है वो प्रत्यक्ष सदन कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे कहा जाता है प्रत्यक्ष सदन, यानी कि इसे अंग्रेजी में कहेंगे तो क्या कहेंगे सर? इसे कहा जाता है डायरेक्ट हाउस। क्या कहा जाता है सर? डायरेक्ट हाउस कहते हैं। अगर इसे प्रत्यक्ष सदन बोल रहे हैं तो इसे क्या बोलेंगे सर? इसे बोलेंगे अप्रत्यक्ष सदन। क्या बोलेंगे? अप्रत्यक्ष सदन। सदन का मतलब होता है हाउस, ठीक है। यानी कि इसे क्या बोलेंगे सर हम लोग? इसे कहेंगे इनडायरेक्ट हाउस। तो अपन ने नाम दे दिया भैया, इनडायरेक्ट हाउस किसे बोला अपन ने? तो क्या बोला? राज्यसभा को। और डायरेक्ट हाउस अपन ने किसे बोला? लोकसभा को। अब क्यों नाम दिया अपन ने इसे? भाई क्यों नाम दिया इसे हमने? एक को डायरेक्ट हाउस का, एक को इनडायरेक्ट हाउस का। उसके पीछे रीजन क्या, कारण क्या है, क्या कहने से, इसके कहने से पहले तो अब इस बात को समझना है कि जो लोकसभा का चुनाव होता है उसमें जनता जो है वो डायरेक्टली लोकसभा सदस्य को वोट करती है। यानी कि लोकसभा का चुनाव जो होता है वो आम चुनाव होता है। इसमें लोग यानी कि जो पब्लिक है, जनता है, वो डायरेक्टली वोट करती है। किसको? लोकसभा के सदस्यों को। इसलिए हमने इसे क्या नाम दिया? तो क्या बोलेंगे सर? इसे हमने नाम दिया प्रत्यक्ष सदन। क्या बोला सर? इसे हमने बोला प्रत्यक्ष सदन। लेकिन राज्यसभा में ऐसा होता है क्या? नहीं। राज्यसभा के चुनाव में जनता जो है वो राज्यसभा के सदस्यों को डायरेक्टली वोट नहीं करती है। तब इसे ये डायरेक्टली वोट नहीं करती है तो फिर किसे वोट करती है? इसका चुनाव कैसे होता है? तो सर राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं इनको राज्य के विधायकों द्वारा चुना जाता है, यानी कि एमएलए द्वारा चुना जाता है। एमएलए मतलब मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। मैं अभी डिटेल उनकी भी समझाऊंगा कि वो कैसे होता है, कैसा नहीं होता है। जैसे अगर हमने डायरेक्ट हाउस बोला है, जैसे क्या बोला सर हमने? इनडायरेक्ट हाउस क्यों बोला, ये बात समझ में आएगी। दूसरी इंपॉर्टेंट, रटना नहीं है इस बारे में, ठीक है। अब अगर मैं कहूं यहाँ पर भाई क्या कहानी है दोनों के बारे में, भाई डायरेक्ट हाउस ये बोल दिया अपन ने, इतना तो क्लियर है। अगर हम दूसरी लैंग्वेज में समझना चाहें सर तो याद रखिएगा जो लोकसभा है और जो राज्यसभा है इसमें सिंपल सा फंडा यही है कि लोकसभा को हम बोल सकते हैं कि ये लव मैरिज होती है और ये राज्यसभा जो होती है ये कैसी होती है? अरेंज मैरिज होती है। अब सर ये कैसा कॉन्सेप्ट है? तो सर कॉन्सेप्ट ऐसा है कि ये जो होता है ना ये डायरेक्टली हो जाता है। इसमें जो घर में एंट्री है ना वो डायरेक्टली हो जाती है। इसमें घर में एंट्री के लिए ना पापड़ बेलने पड़ते हैं। तो ये है वो आपका अप्रत्यक्ष सदन, ठीक है। समझ गए होंगे, बाकी आप लोग सब समझदार हैं यहाँ पर। दूसरी बात कहूं, अगर हमने इसे प्रत्यक्ष सदन बोला है, प्रत्यक्ष मतलब हिंदी में क्या होता है? आंखों के समक्ष या आंखों के सामने। और जो हमारी आंखों के सामने होगा वो हमारे लिए तो पहला व्यक्ति होगा, और जो हमारी आंखों के सामने नहीं होगा वो हमारे लिए दूसरा व्यक्ति कहलाएगा। तो हमारे लिए जो पहला सदन है वो हम किसे कहेंगे? तो क्या बोलोगे सर आप? लोकसभा को कहेंगे। इसलिए क्वेश्चन बनता है आपका कि सर प्रत्यक्ष सदन के बाद अगर पूछा जाए तो प्रथम सदन किसे कहते हैं? क्या क्वेश्चन बनता है यहाँ पर आपका? प्रथम सदन। यानी कि अगर आपसे बोला जाए कि फर्स्ट हाउस किसे कहेंगे तो फर्स्ट हाउस में किसका नाम आएगा सर? आपके लोकसभा का नाम आएगा। और फर्स्ट हाउस अगर ये है तो इसे क्या कहेंगे सर? हम लोग सेकंड हाउस कहेंगे। यानी कि इसे क्या कहेंगे सर? हम लोग द्वितीय सदन कहेंगे। तो अगर आपसे कहा जाए कि द्वितीय सदन या सेकंड हाउस किसे कहते हैं तो किसका नाम आ जाएगा सर यहाँ पर? किसका नाम आएगा यहाँ पर? राज्यसभा का। ये दोनों नाम यहाँ पर क्लियर हो गए अपने। अब जो इंपॉर्टेंट बात है उसको थोड़ा सा समझिएगा। एक क्वेश्चन बनता है कि उच्च सदन किसे कहते हैं और निम्न सदन किसे कहते हैं, ठीक है। तो उच्च सदन किसे कहते हैं तो इस बारे में थोड़ा सा समझिएगा। उच्च सदन के नाम से राज्यसभा को जाना जाता है। किसको जाना जाता है? राज्यसभा। उच्च सदन यानी कि अगर आपसे बोला जाए कि सर ये जो हायर हाउस है वो हायर हाउस हम किसे कह रहे हैं तो हायर हाउस के नाम से हमने किसे जाना तो हमने बोला राज्यसभा को। अब हायर हाउस ये है तो लोअर हाउस कौन सा कहलाएगा आपका? लोकसभा। यानी कि निम्न सदन किसे कहेंगे तो निम्न सदन के नाम से किसे जाना जाता है तो क्या बोलेंगे सर यहाँ पर हम? सर इसे कहेंगे हम लोग लोअर हाउस, ठीक है सर। तो इस बारे में याद रखना सर। अपने उच्च सदन जो है राज्यसभा को बोला, हम कैसे याद रखेंगे? अगर हमने सिर्फ रट लिया तो हम तो भूल जाएंगे, एक न एक टाइम आएगा भूल ही जाएंगे। तो याद रखने का सिंपल सा तरीका सर कि जो राज्यसभा है आपका ये एक परमानेंट हाउस है। कैसा हाउस है आपका सर? एक परमानेंट हाउस है। परमानेंट हाउस होने की वजह से इसे क्या बोला गया है सर? अपन ने उच्च सदन बोला है। तो दूसरी इंपॉर्टेंट बात मैं इसमें लिख सकता हूँ यहाँ पर, ये कैसा सदन होता है तो क्या बोला सर हमने? इसे बोला कि ये स्थायी सदन होता है। कैसा होता है? स्थायी सदन। यानी कि हम इसे क्या कह सकते हैं? परमानेंट हाउस।
तो याद रखना, अगर आपसे बोला जाए कि परमानेंट हाउस किसे कहा जाता है तो क्या बोलेंगे, राज्यसभा को। और अगर टेम्पररी हाउस बोला जाए भाई, अगर बोला जाए अस्थायी सदन किसे कहेंगे, तो अस्थायी सदन के रूप में हम किसका नाम लेते हैं, यानी कि अगर आपसे बोला जाए यहाँ पर कि सर टेम्पररी हाउस कौन सा होता है, तो किसे बोलेंगे सर हम टेम्पररी हाउस के रूप में, यहाँ पर हम लोग बोलेंगे लोकसभा को। क्यों बोला है सर अपन ने इसे, तो याद रखिएगा ये जो आपकी राज्यसभा होती है ये एक स्थायी सदन है, यानी कि सर इसका एक ही बार गठन हुआ है, और इसका जो गठन हुआ है वो एक ही बार हुआ है। तो एक ही बार मतलब कि भाई एक बार गठित हो गई तो उसके बाद ये हर साल होती है क्या, नहीं सर। ये हर 5 साल में होती है क्या, हर 6 साल में होती है क्या, नहीं। इसे 1952 में जो है पहली बार गठित किया गया था, और तब से लेकर ये हमारे साथ वैसी ही चली आ रही है। बस इसके सदस्यों का चुनाव टाइम टाइम पर होते रहता है। बट अस्थायी सदन इसे बोला गया, क्यों बोला गया, क्योंकि इसका चुनाव जो होता है वो प्रत्येक 5 वर्ष में एक बार होता है। तो याद रखिएगा प्रत्येक 5 वर्ष में होता है। यानी कि अगर कहा जाए सर, तो ये जो हमारा राज्यसभा जो है ये उस आम के पेड़ की तरह है जिसे एक बार लगा दिया गया है और हर साल उसके फल आते रहते हैं। लेकिन आपकी जो लोकसभा है ये उस आलू के पौधे की तरह है जिसे हर 6 महीने में या हर 5 महीने में जो है वो उखाड़ा जाता है, फिर से लगाया जाता है, उखाड़ा जाता है, फिर से लगाया जाता है। तो भाई जो अगर कहा जाए यहाँ पर सिंपल सी भाषा में कहा जाए, आम का पेड़ आपका कैसा है, परमानेंट लग गया आपका, तो आम का पेड़ कौन हो गया आपका, राज्यसभा। तो इसलिए हमने राज्यसभा को क्या बोल दिया, स्थायी सदन, ठीक है। और जो आपका आलू का पौधा है वो परमानेंट लगा होता है कि नहीं, वो एक अस्थायी होता है, तो अपन ने इसे क्या बोल दिया, अस्थायी सदन, टेम्पररी हाउस अपन ने बोल दिया। तो दोनों का याद रखना है यहाँ पर। अच्छा एक बात बताओ, अगर कोई पेड़ आपका नॉर्मली से लगा दिया गया एक बार और बस बढ़ते ही जा रहा है, ऊपर जाएगा, तो उसकी हाइट ज्यादा होगी, या कोई पौधा जिसे बार बार उखाड़ा जा रहा है, लगाया जा रहा है, उखाड़ा जा रहा है, लगाया जा रहा है, तो उसकी हाइट ज्यादा होगी, नहीं। तो आलू के पौधे की हाइट ज्यादा होती है आम के पेड़ की, आम क्या ऑब्वियस सी बात है। तो भाई हायर हाउस किसे बोलेंगे, राज्यसभा को, लोअर हाउस किसे बोलेंगे, लोकसभा को। इतनी बात क्लियर हुई। ये चारों नाम है, चारों नाम बहुत अच्छे से याद रखना है, इसे जल्दी से नोट कर लीजिए। चलिए हो गया होगा अब तक आप लोगों का। अब फिर से ध्यान दीजिएगा, इनके नाम बहुत अच्छे से याद रखना जो मैंने अभी बताए हैं। सबसे पहली बात, लोकसभा को हमने क्या नाम दिया, लोकसभा को हमने नाम दिया डायरेक्ट हाउस। डायरेक्ट हाउस कहने का मतलब क्या सर यहाँ पर, क्योंकि सर इसके जो सदस्य होते हैं इनका चुनाव कैसे होता है, डायरेक्टली होता है, जनता द्वारा डायरेक्टली किया जाता है। और जो आपके अप्रत्यक्ष सदन इसे क्यों बोला, क्योंकि इसका चुनाव डायरेक्टली नहीं होता है, जनता इसका चुनाव डायरेक्टली नहीं करती है। ये पहले एमएलए चुनती है, और एमएलए जाकर किसको चुनते हैं, तो इनको चुनते हैं, राज्यसभा के सदस्यों को। दूसरी बात, ऐसे हमने भाई जो हमारे सामने होगा प्रत्यक्ष होगा वही हमारे लिए पहला व्यक्ति होगा। तो प्रथम सदन हमने किसे कहा, लोकसभा को। द्वितीय सदन हम किसे कहेंगे, तो किसे कहेंगे सर हम लोग, राज्यसभा को। उच्च सदन हमने बोला, हमने राज्यसभा को क्यों बोला, क्योंकि ये कैसा है सर, एक परमानेंट हाउस है। अगर ये परमानेंट है तो ये कैसा आपका टेम्पररी है, इसका चुनाव हर 5 साल में एक बार होता है। इसीलिए हमने इसे क्या बोला सर, निम्न सदन। यानी कि ये आलू का पौधा है और ये कौन सा पौधा है, आम का पौधा है। इस तरीके से हम इसे याद रख सकते हैं। और अगर हमने तरीका अच्छे से याद रखा तो लाइफ में हम कभी नहीं भूलेंगे, ना ही हम एग्जाम में ऐसी कोई गलती करेंगे जिससे हमारी सिलेक्शन के बीच में दूरियां बढ़ जाएं। ऐसी कोई गलती हमें नहीं करनी है, रटना नहीं है, बहुत अच्छे से इनको याद रखना है। दूसरा अगला डिफरेंस क्या हो सकता है सर, भाई 4 नामों का डिफरेंस तो हमने देख लिया है यहाँ पर, और भी क्या खास बात है सर इनके बारे में, तो वो यहाँ पर मैं समझा रहा हूँ। अगले पॉइंट्स के रूप में यहाँ पर डिफरेंस क्रिएट करूंगा, आप लोगों को बहुत अच्छे से चीजें समझ में आएंगी। आज हमारा इन्हीं के बीच में डिफरेंस क्रिएट करना चलेगा सर, ठीक है। और क्या खास बात है सर इसमें, तो वो ध्यान से सुनना। तो सर हमारी जो लोकसभा होती है, अगर आपसे बोला जाए यहाँ पर, और राज्यसभा जो होती है, इन दोनों के बारे में थोड़ा सा समझना है। अब अगर आपसे बोला जाए यहाँ पर कि सर एक बात बताइए, जो लोकसभा होती है, ठीक है, तो ये लोकसभा का कार्यकाल कितने साल का होता है, किसकी बात कर रहा है सर यहाँ पर, ये कार्यकाल की बात कर रहा है। यहाँ पर कार्यकाल यानी कि टेन्योर की बात कर रहा है। तो आपका जो टेन्योर होता है ये कितने टाइम का होता है, तो सर लोकसभा का जो कार्यकाल होता है ये होता है 5 वर्ष का। कितने का होता है, 5 वर्ष का होता है। 5 ईयर का जो है इसका कार्यकाल होता है। बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं। और अब हर 5 साल में लोकसभा का चुनाव होता है। अब अगर बोला जाए यहाँ पर यही बात इसमें कहे वो आपसे कि सर एक बात बताएं कि ये जो राज्यसभा होती है, इस राज्यसभा का कार्यकाल कितने साल का होता है, क्या बोलेगा यहाँ पर, राज्यसभा का कार्यकाल।
तो ये राज्यसभा का जो कार्यकाल है ये कितने साल का होता है? तो लोग बोलेंगे नहीं सर, राज्यसभा का कार्यकाल तो 6 साल का होता है। कितने साल का होता है? 6 साल का। तो मैंने मान लीजिए यहाँ पर मैंने लिख दिया कि भाई राज्यसभा का कार्यकाल कितने साल का होता है? 6 साल का होता है। लेकिन पापियों, एक बात गौर से समझना, यहाँ पर राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता है। आम के पौधे का कोई कार्यकाल है कि हर 5 साल में लगा रहे हैं क्या आम के पौधे को? अपन एक बार लगा दिया तो लगा दिया, परमानेंट हो गया वो उसका। तो सर इसका कार्यकाल नहीं होता है। ये कैसा हाउस है सर? ये एक परमानेंट हाउस है। कैसा हाउस है सर? ये एक परमानेंट हाउस है, यानी कि ये एक स्थायी सदन है। और स्थायी सदन का गठन एक बार हो गया तो इसका हर 5 साल में या हर 6 साल में गठन नहीं होता है। ये एक परमानेंट हाउस है। तो याद रखना कि इसको गठन किया गया है, इसका जो इसको ऑर्गेनाइज्ड कब किया गया था? तो ऑर्गेनाइज्ड किया गया था सर इसे 1952 में। तो याद रखना कि राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता है, बट हाँ राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल होता है। किसकी बात हो रही है सर यहाँ पर? सदस्य। तो जो राज्यसभा का सदस्य होता है उसका कार्यकाल होता है। और राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने साल का होता है? तो ये हम बोलेंगे 6 साल का होता है। याद रखना, ये गलती बच्चा बहुत बार करता है कि राज्यसभा का कार्यकाल पूछो तो डायरेक्ट 6 साल का लगा देता है। भैया नहीं होता, 6 साल का नहीं होता है। इस बात को याद रखना। वो कितने साल का होता है सर? 6 साल का बोल रहा है तो उसके सदस्य का कार्यकाल बोल रहा है, राज्यसभा का नहीं। क्यों नहीं हो सकता राज्यसभा का कार्यकाल? क्योंकि सर ये कैसा हाउस है सर? एक परमानेंट हाउस है। अगर मैं कहूं यहाँ पर कि आम का पौधा कितने साल में एक बार लगाते हो? क्या उसी जगह पे बार बार लगाते हो क्या पौधा? नहीं। लेकिन आलू का बोलोगे तो 4 महीने में 6 महीने में एक बार लगाते हैं। तो सर ये कंडीशन है, जिसको भूलना नहीं है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है यहाँ पर वो समझते हैं। तो लोकसभा की बात कर रहा है वो, तो लोकसभा का कार्यकाल कितने साल का होगा? तो इस पे भी अपन को देखना होगा अच्छे से। तो अगर आपसे कहा जाए यहाँ पर कि भैया एक बात बताओ कि लोकसभा के जो सदस्य होते हैं, किसकी बात हो रही है यहाँ पर? लोकसभा सदस्य। तो लोकसभा सदस्य का कार्यकाल कितने साल का होता है? तो इसके कार्यकाल की अगर वो पूछता है तो इसको बताना कि वो कार्यकाल कितने साल का होता है? 5 साल का होता है। इसके सदस्य भी 5 साल के लिए चुने जाते हैं। क्लियर हुई इतनी बात? हाँ या नहीं? 5 वर्ष का कार्यकाल होता है किसका? राज्य लोकसभा का। उम्मीद करता हूं इतनी बात क्लियर हो गई होगी आप लोगों को। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है सर यहाँ पर, इस बारे में समझना कि सर जो इंपॉर्टेंट है, इसलिए अच्छे से ध्यान से सुनना है यहाँ पर मैं क्या कहना चाह रहा हूं। सर लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है, किसकी बात हो रही है सर यहाँ पर? लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, जो प्रेसिडेंट होता है लोकसभा का, लोकसभा के अध्यक्ष को क्या कहा जाता है? तो याद रखना कि लोकसभा अध्यक्ष को किस नाम से जाना जाता है? इसे स्पीकर कहते हैं। क्या कहते हैं सर? इसे कहा जाता है स्पीकर के नाम से इसे जाना जाता है। याद रखना कि लोकसभा अध्यक्ष को क्या कहा जाता है? स्पीकर कहा जाता है। और ये कौन होता है? तो इस बारे में भी याद रखना कि लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है, जो स्पीकर कहलाता है, ये लोकसभा सदस्यों में से ही चुना जाता है। तो याद रखना लोकसभा जो सदस्य होते हैं उन्हीं में से ये चुना जाता है। लोकसभा सदस्यों में से चुना जाता है। चुना जाता है यानी कि क्या बोलेंगे सर? हम उसे इलेक्ट किया जाता है। तो ये कहां से इलेक्ट होता है? तो क्या बोलेंगे सर? लोकसभा के सदस्यों से ही ये इलेक्ट होता है। क्लियर हुई इतनी बात सर? अब अगर बोला जाए कि जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है, स्पीकर होता है, इसका कार्यकाल कितने साल का होता है? तो भैया लोकसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने साल का होता है? 5 साल का। इसका भी कितने का होगा सर? 5 साल का होगा। 5 ईयर का इसका 10 ईयर होगा यहाँ पर अगर कहा जाए आपसे। इतनी बात क्लियर हुई है अपनी? ठीक भाई, लोकसभा अध्यक्ष के बारे में अपन लोगों ने इतनी बात देख ली कि भाई इसका कार्यकाल कितने साल का होता है? 5 साल का होता है। दूसरी बात क्या है यहाँ पर सर? राज्यसभा के बारे में क्या खास बात है सर? इसका सदस्य अध्यक्ष का तो अपन ने देख लिया सर। चलो अब इसके बारे में जरा देख लेते हैं थोड़ी सी बात क्या है। भाई राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है इसे क्या कहते हैं? तो राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है इसे कहा जाता है सभापति। क्या कहते हैं सर? इसे कहते हैं सभापति, यानी कि सर इसे चेयरमैन कहा जाता है। तो अगर आपसे कहा जाए कि राज्यसभा का क्या होता है? चेयरमैन होता है, सभापति होता है। अब अगर बोला जाए आपसे कि सर एक बात बताओ, राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है इसका कार्यकाल कितने साल का होता है? तो ऑब्वियसली बात लोगों के माइंड में एक ही चीज आती है कि भाई राज्यसभा का जो कार्यकाल होता है वो कितने साल का होता है? 6 साल का होता है सदस्य का कार्यकाल। तो राज्यसभा के अध्यक्ष का कार्यकाल भी कितने साल का होता होगा? 6 साल का। लेकिन नहीं सर, राज्यसभा का अध्यक्ष का कार्यकाल 6 साल का नहीं होता है। ये कितने साल का होता है सर? ये 5 साल का होता है। और क्यों होता है 5 साल का? इसके पीछे का कारण मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। क्योंकि अब पूछा जाए आपसे कि सर ये जो सभापति होता है ये कौन होता है? तो ये याद रखना, ये पदेन राष्ट्रपति होता है। क्या होता है? पदेन राष्ट्रपति। पदेन उपराष्ट्रपति सर, राष्ट्रपति नहीं, पदेन उपराष्ट्रपति होता है। अब पदेन उपराष्ट्रपति का मतलब क्या होता है सर? कि जो भी पोस्टिंग आपका वाइस प्रेसिडेंट होगा, तो जो भी आपका वाइस प्रेसिडेंट होता है आपका, वो वाइस प्रेसिडेंट आपका क्या होता है? राज्यसभा का सभापति चुना जाता है। और हमारे यहाँ उपराष्ट्रपति की जो कार्यावधि होती है, या बोला जाए कि उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो कितने साल का होता है?
5 साल का होता है, इसीलिए आपके राज्यसभा के अध्यक्ष का कार्यकाल भी कितने साल का होता है? 5 साल का होता है। इस बारे में बहुत अच्छे से याद रखना। सबसे इंपॉर्टेंट बात पूछा जाएगा वो आपसे यहाँ पर पूछेगा कि लोकसभा स्पीकर को क्या कहते हैं? अध्यक्ष को स्पीकर कहते हैं। स्पीकर कौन होता है? सदस्यों में से चुना जाता है। इसका कार्यकाल कितने साल का होता है? 5 साल का। बट राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता। वो कौन होता है? वो पदेन उपराष्ट्रपति होता है। राज्यसभा का जो भी अध्यक्ष होता है वो हमेशा याद रखना वो क्या होगा? तो सर वो हमारे भारत का उपराष्ट्रपति होगा। यानी कि सर जब तक कोई व्यक्ति भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर काम कर रहा है तब तक वो राज्यसभा का अध्यक्ष यानी कि सभापति कहलाएगा। इस बात को आप यहाँ पर माइंड में रख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कार्यकाल पूछे तो कार्यकाल में 6 साल नहीं लगाना है। क्यों? क्योंकि सर क्या ये राज्यसभा का अध्यक्ष राज्यसभा का सदस्य होता है? बिल्कुल नहीं सर। याद रखना इस बारे में, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि क्या राज्यसभा का अध्यक्ष राज्यसभा का सदस्य होता है? तो इसको स्टार बना के लिख दीजिएगा यहाँ पर कि राज्यसभा का अध्यक्ष यानी कि सभापति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। याद रखना है इस बारे में। क्लियर हुई इतनी बात? राज्यसभा का सभापति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। उसका कार्यकाल कितने साल का होता है? 5 साल का, ना कि 6 साल का। उम्मीद करता हूं इतनी बात क्लियर हो गई होगी। जहां पर सबसे ज्यादा बच्चे क्वेश्चंस गलत करते हैं, इस क्वेश्चंस को याद रखना। राज्यसभा का कार्यकाल वाला, इसके अध्यक्ष का कार्यकाल वाला, इन सब चीजों के बारे में यहाँ पर पूछा जाता है। तो इतनी बात क्लियर होगी सर अपनी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, इसे जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए, हो गया इतनी बात। तो अब बात होगी सर अध्यक्ष की बात होगी यहाँ पर। तो सर एक उपाध्यक्ष नाम की भी चीज होती है, उस उपाध्यक्ष की बात कर ले जरा। चलिए, तो इसके उपाध्यक्ष की बात करते हैं। तो इसमें भी सुनते हैं सर यहाँ पर भी उपाध्यक्ष के लिए क्या खास बात होती है, क्या होता है क्या नहीं होता है यहाँ पर। डिफरेंस की बात चल रही थी, दोनों में डिफरेंस चल रहा था यहाँ पर हमारा। तो अब बात होती है सर यहाँ पर, जैसे लोकसभा जो है तो लोकसभा के उपाध्यक्ष के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। किसके बारे में क्वेश्चन बनता है? उपाध्यक्ष के बारे में। यानी कि बात कर रहा है यहाँ पर ये डेप्यूटी स्पीकर की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है सर यहाँ पर? डेप्यूटी स्पीकर जो होता है। तो ये डेप्यूटी स्पीकर कौन होता है? तो सर इसको भी याद रखना, ये भी कौन होता है सर? तो ये लोकसभा के सदस्य में से ही चुना जाता है। यानी कि जो लोकसभा के मेंबर होते हैं उन मेंबर में से ही ये चुना जाता है। याद रखने वाली बात है सर यहाँ पर। तो भाई ऑब्वियस सी बात है, जब लोकसभा के सदस्य में से ही ये इलेक्ट हो रहा है, जब इसका इलेक्शन किससे हो रहा है? लोकसभा के सदस्यों में से ही इलेक्ट हो रहा है। तो इसका कार्यकाल अगर आपसे पूछा जाए कि भैया इसका कार्यकाल कितने साल का होता है, तो कार्यकाल में कितना बोलोगे सर इसका? भाई ऑब्वियस सी बात, इसका कार्यकाल भी कितने साल का होगा? 5 साल का होगा। दूसरी बात, उपाध्यक्ष होता है, क्या बोलेगा यहाँ पर? वो उपाध्यक्ष। यानी कि वो किसकी बात कर रहा है यहाँ पर? वो बात कर रहा है यहाँ पर डेप्यूटी चेयरपर्सन की बात कर रहा है। तो जो डेप्यूटी चेयरपर्सन होता है, आपका डेप्यूटी चेयरमैन होता है, ये कौन होता है? तो ये सर राज्यसभा के सदस्यों में से ही चुना जाता है। इसको याद रखना। इसके लिए कोई पर्टिकुलर पोस्ट नहीं होती अगर कहा जाए तो। राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं यानी कि जो मेंबर होते हैं उन्हीं में से ये क्या होता है सर? चुना जाता है। राज्यसभा के सदस्य में से ही चुना जाता है। इस बारे में याद रखना कि जो राज्यसभा के मेंबर होते हैं उन मेंबर से ही ये चुना जाता है। अब कार्यकाल बोलेगा उपाध्यक्ष का, तो भैया राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनके कार्यकाल कितने साल का होता है? तो भाई सदस्यों का कार्यकाल जब 6 साल का होता है तो ये भी तो उन्हीं में सदस्यों में से था, उसका कार्यकाल कितने साल का होगा सर? 6 साल का। राज्यसभा के उपाध्यक्ष का कार्यकाल 6 साल का होता है, लेकिन अध्यक्ष का कार्यकाल मात्र कितने साल का होता है? 5 साल का होता है। इस बात को आप गांठ बांध लीजिए, ये एग्जाम में बहुत बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन और सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है अगर आप इसको अच्छे से समझ पा रहे तो। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर इतनी समझ में आ गई। अब मैं बात करूंगा इनके इलेक्शन के बारे में कि भाई इनका इलेक्शन किस तरीके से होता है, क्या कहलाता है, कौन क्या कहलाता है, इनका इलेक्शन किस तरीके से किया जाता है। इतना नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, स्क्रीनशॉट तो ले लिया होगा अभी तक। अब बात करते हैं सर यहाँ पर, इतनी बात तो हमने कर ली यहाँ पर, भाई लोकसभा के बारे में इतनी बात हो गई। अब जो लोकसभा के जो सदस्य होते हैं, किसकी बात हो रही है सर यहाँ पर?
सदस्य की बात हो रही है, यानी कि यहाँ पर बात कर रहे हैं हम यहाँ पर मेंबर की। तो जो लोकसभा के जो मेंबर होते हैं, जो सदस्य होते हैं, इन्हें क्या नाम से जाना जाता है? तो भाई लोकसभा जो है हमारा ये किसका अंग है? संसद का। राज्यसभा किसका अंग है? संसद का। तो इन दोनों से मिलकर क्या बनती है सर? हमारी संसद बनती है। तो अगर बोला जाए कि संसद किसे बोलते हैं हम, तो लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस राष्ट्रपति को ही हम क्या बोलते हैं सर? संसद कहते हैं। अब इसका होने क्या समझते हैं यहाँ पर हम कि भाई संसद, अगर मैं यहाँ पर इसको समझाना चाहूँ तो भाई संसद किस किस से मिलकर बनी होती है? तो संसद इज इक्वल टू क्या है? तो भाई लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस राष्ट्रपति, अगर इन तीनों को मिला दिया जाए तो क्या बन जाती है सर? आपकी संसद बन जाती है। तो याद रखना सर कि संसद किसके मिलकर बनती है? लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस राष्ट्रपति से मिलकर बनती है। यानी कि सर संसद का एक सदन क्या है? लोकसभा, और दूसरा सदन क्या है सर? आपका राज्यसभा। तो भाई ऑब्वियस सी बात है, ये संसद का ही एक क्या है? अंग है। तो मतलब हम बोल सकते हैं यहाँ पर कि ये पार्लियामेंट के हाउसेस हैं। तो ये जो सदस्य होते हैं ये क्या कहलाएंगे सर आपके? तो ये संसद के सदस्य जो हैं ये कहलाते हैं आपके, ये कहलाते हैं सांसद। क्या कहलाते हैं? सांसद। और सांसद को कहा जाता है एमपी। एमपी का मतलब यहाँ पर मनमोहन पाल नहीं है, ना ही मोहन पाल, ना मध्य प्रदेश है। यहाँ एमपी का मतलब है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। क्या होता है? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो याद रखना, अगर आपसे कहा जाए यहाँ पर कि सर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट किसे कहा गया है, वो एमपी को कहते हैं हम लोग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ऐसे हिंदी में क्या कहते हैं? सांसद। सांसद यानी कि संसद का सदस्य। लेकिन ये कौन सा सांसद कहलाएगा? तो भाई ऑब्वियस सी बात है, अगर ये लोकसभा का है तो ये कौन सा सांसद कहलाएगा? ये कहलाएगा आपका लोकसभा सांसद। लेकिन अगर कोई व्यक्ति आपका जो मेंबर है, आपका जो मेंबर है, ये मेंबर किसका है सर? ये मेंबर अगर आपका राज्यसभा का है, ये सदस्य जो है ये किसका है? आपका राज्यसभा का। तो ये भी कहलाएगा एमपी। लेकिन यानी कि सांसद तो ये भी कहलाएगा, लेकिन ये कौन सा सांसद कहलाएगा? तो ये कौन सा सांसद कहलाएगा सर? ये कहलाएगा आपका राज्यसभा का सांसद कहलाएगा। क्या कहलाएगा? आपका राज्यसभा का सांसद कहलाएगा। उम्मीद करता हूं इतनी बात क्लियर हो गई होगी। अब इसके सदस्यों का जो चुनाव होता है वो चुनाव कैसे होता है? इलेक्शन किस तरीके से होता है? तो इलेक्शन की बात अगर करें हम तो याद रखना कि इनका जो इलेक्शन होता है वो डायरेक्ट इलेक्शन होता है। कैसा इलेक्शन होता है सर इनका? इनका इलेक्शन होता है डायरेक्ट इलेक्शन। अब डायरेक्ट इलेक्शन का मतलब क्या होता है? इसे मैंने थोड़ी देर पहले ही समझाया था। क्या बोला था सर हमने? इसे प्रत्यक्ष चुनाव। अब प्रत्यक्ष चुनाव में क्या होता है? तो प्रत्यक्ष चुनाव में जो पब्लिक है वो डायरेक्टली वोट करती है। यानी कि इनका जो चुनाव होता है वो पब्लिक इसमें क्या करती है सर आपकी? वो पब्लिक इसमें डायरेक्टली वोट करती है। तो याद रखना सर, अगर बोला जाए कि पब्लिक इसमें क्या करती है, तो पब्लिक इसमें डायरेक्टली वोट करती है। वोटिंग जो होती है वो पब्लिक द्वारा डायरेक्टली होती है। लेकिन इसके सदस्यों का चुनाव कैसे होता है? तो इसके सदस्यों का चुनाव बहुत आसान है तरीका समझने के लिए। इसके सदस्यों का जो चुनाव होता है, जो इलेक्शन होता है, वो डायरेक्टली नहीं होता है। यानी कि कैसा इलेक्शन होता है? तो क्या बोलेंगे सर? इलेक्शन जो होता है वो इनडायरेक्टली इलेक्शन होता है। तो ये जो इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, इस इनडायरेक्ट इलेक्शन की अगर अपन बात करें तो इनडायरेक्ट का मतलब कैसे होता है सर? समझिएगा यहाँ पर कि सर अगर ये पब्लिक है, किसकी बात हो रही है सर यहाँ पर? ये है आपकी पब्लिक। ये पब्लिक अभी क्या हो रही थी? अगर ये बात करें तो ये क्या है आपका? ये राज्यसभा का सदस्य, यानी कि ये एमपी है। मैंने डायरेक्ट यहाँ पर लिख दिया ये एमपी, लेकिन किसका एमपी सर? ये राज्यसभा का एमपी है। तो क्या पब्लिक डायरेक्टली आपके राज्यसभा के एमपी को इलेक्ट कर रही है क्या? नहीं। लेकिन यहाँ पर जो पब्लिक थी, अगर मैं इसको इसके फॉर्म में समझाऊं, चार्ट के फॉर्म में, यहाँ पर पब्लिक जो है, यहाँ पर जो एमपी था, लेकिन ये एमपी कौन सा था? लोकसभा का जो एमपी था, इसको वो पब्लिक जो है वो क्या कर रही थी? डायरेक्टली इलेक्ट कर रहे थे। यहाँ पर डायरेक्टली इलेक्ट हो रहा है क्या? नहीं सर। ये क्या करेगी? तो ये इनडायरेक्टली इलेक्ट करेगी। पब्लिक पहले किसको चुनेगी सर? एमएलए को चुनेगी। किसको चुनेगी सर? एमएलए। एमएलए को बोला जाता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसे हम हमारी भाषा में क्या कहते हैं सर? विधायक कहते हैं। तो विधानसभा जो सदस्य होता है, राज्यों की विधानसभा का जो विधायक होता है, पहले क्या किया जाता है? विधायकों को चुनती है कौन सर? आपकी पब्लिक। और ये विधायक मिलकर किसको चुनते हैं? राज्यसभा के सदस्यों को चुनते हैं। तो याद रखना कि इनका इलेक्शन कैसे होता है? तो सर इनका इलेक्शन होता है राज्यसभा के सदस्य, वो विधायकों द्वारा। इसके द्वारा? विधायकों द्वारा। इतनी बात क्लियर हुई सर यहाँ पर? हाँ या नहीं? इतना जल्दी से नोट कर लीजिए। इतना नोट कर लिया होगा आप लोगों ने अभी तक? चलो, अब जो दूसरी बात है सर, और डिफरेंस क्या है सर? इस बारे में और क्या समझ सकते हैं सर अपन? तो इसको समझते हैं सर बहुत अच्छे से। एक एक चीजें अपन लोग यहाँ पर क्लियर करेंगे। अगर आपसे कहा जाए कि सर ये जो है इनकी सीटों का किस तरीके से बंटवारा है, तो भैया सीटों का बंटवारा अच्छे से समझना है। जो अवधारणाएं हैं वो थोड़ी गलत है बच्चों के मन में, उन अवधारणाओं को मैं यहाँ पर क्लियर करूंगा। अच्छे से देखना है सर यहाँ पर एक एक पॉइंट क्या कहना चाह रहा हूँ। चलिए, हम बात कर रहे थे यहाँ पर, एक साइड था हमारा लोकसभा, दूसरा साइड क्या था? हमारा राज्यसभा।
तो लोकसभा और राज्यसभा के डिफरेंस के बीच में चल रहा था। आज हमारे एपिसोड में हम लोग लोकसभा राज्यसभा की डिटेल समझ रहे हैं। तो सर लोकसभा की बात की जाए तो सबसे पहले अगर बात करें लोकसभा के जो टोटल मेंबर होते हैं, अगर आपसे कहा जाए कि टोटल सीट्स कितनी होती हैं लोकसभा में, तो टोटल सीट्स जो होती हैं सर ये होती है 552। कितनी होती है सर? 552 जो है वो सीटें हैं लोकसभा में। लेकिन क्या मेंबर हमारे पास इतने हैं? तो क्या बोलेंगे सर नहीं। टोटल मेंबर कितने हैं सर हमारे पास आज की डेट में लोकसभा में? तो टोटल मेंबर है सर हमारे पास 545। सर सीटें जो हैं वो 552 हैं, उस मेंबर जो है सदस्य जो हैं वो कुल सदस्य कितने हो गए सर आपके? वो हुए 545। तो सर ये जो 7 सदस्य हैं ये कहाँ गए सर? तो सर 2026 तक के लिए हमने क्या कर रखी है सर? सीटों को रिजर्व करके रखा है। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी तो परिसीमन आयोग के द्वारा जो है हम सीटें और भी बढ़ा देंगे। तो इस चक्कर में हमने क्या कर रखा है? ये सीटें 552 2026 तक के लिए रिजर्व कर रखी है। मैं इस बारे में बताऊंगा परिसीमन आयोग के बारे में जब मैं डिटेल समझाऊंगा तो ये पूरा कॉन्सेप्ट भी आपको समझाऊंगा। तो ऐसा नहीं कि बिल्कुल ये मत सोचना कि सर ये जो है वो पीओके वाली सीटें हैं 7 सीटें। कुछ लोग इस बारे में गलत अवधारणा बनाते हैं, इस अवधारणा को अलग रखना कि वहां की सीटें नहीं है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात की जाए, टोटल मेंबर कितने आपके पास? 545। अब इनमें से वो बोलता है कि सर एक बात बताइए, इनमें से अगर बोलेगा वो कि सर जो मेंबर है 545 हमारे टोटल, ठीक है, बट अगर बोला जाए कि इलेक्टेड मेंबर कितने होते हैं, क्या क्वेश्चन पूछा चाह रहे हैं यहाँ पर? वो पूछ रहा है यहाँ पर आपसे इलेक्टेड मेंबर। क्या कह रहा है? इलेक्टेड मेंबर। इलेक्टेड मेंबर को क्या कहा जाता है सर? तो इसे कहा जाता है निर्वाचित सदस्य। तो भैया निर्वाचित सदस्य कितने होते हैं? तो इसमें निर्वाचित सदस्य होते हैं सर 543। कितने होते हैं सर? 543 इसमें निर्वाचित सदस्य होते हैं, इलेक्टेड मेंबर होते हैं। सर वो 2 सदस्य कहाँ गए? तो वो जो 2 सदस्य हैं उन 2 सदस्यों की बात अगर मैं करता हूं तो ये 2 सदस्य जो होते हैं ये नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं। ये कैसे होते हैं सर आपके? ये होते हैं नॉमिनेटेड मेंबर। नॉमिनेटेड मेंबर को क्या कहते हैं सर? तो नॉमिनेटेड मेंबर को कहा जाता है मनोनीत सदस्य। तो ये जो मनोनीत सदस्य होते हैं आपके ये 2 होते हैं, और ये मनोनयन इनका जो होता है नॉमिनेशन किसके द्वारा किया जाता है? तो ये भी याद रखना है सर कि इनका जो नॉमिनेशन है वो किसके द्वारा किया जाता है? तो बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का जो राष्ट्रपति है वो इनको क्या करता है सर? नॉमिनेट करता है, मनोनीत करता है। और ये होते कौन है? तो ये होते हैं सर आपके एंग्लो इंडियन होते हैं। कौन होते हैं सर? एंग्लो इंडियन। अब सर ये एंग्लो इंडियन क्या होता है? हिंदी में कहा जाता है आंग्ल भारतीय। क्या कहते हैं सर इसे बोला जाता है आंग्ल भारतीय। ये एंग्लो इंडियन क्या होते हैं सर? तो एंग्लो इंडियन वो लोग होते हैं जिनके माता या पिता में से कोई भी एक इंडिया का हो और कोई भी एक कहां का हो सर? ब्रिटेन का हो। यानी कि सर वो ब्रिटेन का ही होना चाहिए, आपका ग्रेट ब्रिटेन का, किसी और देश का नहीं चलेगा। यानी कि अगर आप कहें कि कोई बेटा या कोई मतलब कोई बच्चा आपका जिसके मम्मी या पापा में से कोई एक हमारे इंडिया का है और कोई एक कहां का है सर? आपके साउथ अफ्रीका का है, तो क्या वो एंग्लो इंडियन बन जाएगा? बिल्कुल नहीं। एंग्लो इंडियन वो कहलाएगा जो आधा भारतीय हो और आधा अंग्रेज हो, या अंग्रेज यानी कि सर आपका यूके से या ब्रिटेन से हो। इतनी बात क्लियर हुई सर यहाँ पर? एंग्लो इंडियन कौन होगा? तो सर जिसके माता या पिता में से कोई भी एक इंडिया का हो और कोई भी एक आपका ब्रिटेन का हो, तो उनका जो फाइनल प्रोडक्ट है वो क्या कहलाएगा सर आपका? वो एंग्लो इंडियन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एंग्लो इंडियन। तो ये 2 सदस्य एंग्लो इंडियन होते हैं आपके। इस तरीके से ये टोटल मेंबर कितने हो गए सर आपके? 545। इनका चुनाव कैसे होता है, इतना बात क्लियर हुआ। अगर बात करें राज्यसभा की, तो सर राज्यसभा में आपसे पूछा जाएगा कि सर टोटल सीट्स कितनी हैं। क्या पूछेगा सर वो यहाँ पर? टोटल सीट्स कितनी है? तो राज्यसभा में टोटल सीट्स हैं सर 250। कितनी है? 250। लेकिन क्या टोटल मेंबर हमारे पास 250 है? तो सर टोटल मेंबर जो है यानी कि कुल सदस्य क्या हमारे पास 250 है? तो क्या बोलेंगे सर? नहीं सर, कुल सदस्य 250 नहीं है। ये सदस्य कितने हैं? तो सर हमारे पास ये सदस्य है सर 245। अभी सर 5 सदस्य कहा गए? तो सर 5 सदस्यों का भी 2026 तक के लिए मैंने आपको बताया है विधानसभा और लोकसभा की सीटें सुनिश्चित कर दी गई हैं। उनमें ना कोई बढ़ोतरी की जाएगी ना ही कोई कमी की जाएगी। तो आपकी जो राज्यसभा की सीटें हैं किस पर डिपेंडेंट होती हैं? विधायकों पर डिपेंडेंट होती हैं, यानी कि विधानसभा की सीट पर डिपेंडेंट होती है, इसलिए इन पर भी फर्क पड़ेगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात इसमें पूछेगा वो कि सर इलेक्टेड मेंबर कितने होते हैं। क्या क्वेश्चन पूछेगा वो यहाँ पर? वो पूछेगा इलेक्टेड मेंबर कितने होते हैं, यानी कि निर्वाचित सदस्य कितने होते हैं। तो निर्वाचित सदस्य की जब बात आएगी तो भैया आपके जो है राज्यसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या जो होती है सर वो होती है 233। कितनी होती है? 233। सर इसमें तो 233 बता दिया आपने निर्वाचित। तो बाकी के जो आपके मतलब 12 सदस्य बचे वो कौन होंगे? तो सर जो 12 सदस्य हैं आपके, तो ये 12 सदस्य होते हैं आपके नॉमिनेटेड मेंबर। कौन होते हैं सर? ये होते हैं नॉमिनेटेड मेंबर। और ये नॉमिनेटेड मेंबर यानी हिंदी में क्या बोलेंगे सर? हम इन्हें बोलेंगे हिंदी में मनोनीत सदस्य। तो ये जो मनोनीत सदस्य होते हैं ये कहां से आते हैं सर? ये मनोनीत सदस्य किसके द्वारा होते हैं? तो क्या बोलोगे सर? बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं
और ये क्या, ये भी एंग्लो इंडियन होते हैं क्या सर? नहीं, राज्यसभा में एंग्लो इंडियन का कोई प्रावधान नहीं है। ये जो 12 सदस्य हैं ये आपके ये साहित्य के क्षेत्र से आ सकते हैं, लिटरेचर फील्ड से आ सकते हैं, ये विज्ञान के क्षेत्र से आ सकते हैं, यानी कि ये हमने साइंस के क्षेत्र से आ सकते हैं, ये खेल के क्षेत्र से आ सकते हैं, ये सिनेमा के क्षेत्र से आ सकते हैं, यानी फिल्म जगत से आ सकते हैं, ये अलग अलग क्षेत्रों या समाज सेवा के क्षेत्र से ये जो है अलग अलग क्षेत्रों से आ सकते हैं। और इनको जो है मनोनीत कौन करता है, तो क्या बोलोगे सर आप? प्रेसिडेंट करता है। इतनी बात उम्मीद करता हूँ कि क्लियर हो गई होगी आपको पूरे सदस्यों का यहाँ पर मैटर। क्लियर है? तो अगर आपसे बोला जाए कि सर राज्यसभा में कितने एंग्लो इंडियन होते हैं, तो क्या बोलोगे सर आप? 12। जल्दबाजी में यही गलती करते हो भैया, राज्यसभा में एंग्लो इंडियन का कोई प्रावधान बताया क्या गगन सर ने? नहीं बताया। तो भैया राज्य एंग्लो इंडियन कहाँ होते हैं? क्या बोलोगे सर? ये लोकसभा में होते हैं, राज्यसभा में नहीं होते। अगर आपसे बोला जाए कि केंद्रीय विधायिका में एंग्लो इंडियन के लिए कितनी सीटों का प्रावधान है, तो क्या बोलोगे सर आप? 2, सिर्फ 2। केंद्रीय विधायिका की बात हो रही मतलब लोकसभा और राज्यसभा, तो लोकसभा में है कि राज्यसभा में? तो लोकसभा में। कितने? तो वो भी सिर्फ 2। बात समझ में है? राज्य विधायिका में कितने एंग्लो इंडियन का प्रावधान होता है, तो राज्य विधायिका में यानी कि विधानसभा अकेले में होता है, विधान परिषद में नहीं होता। तो विधानसभा में भी सिर्फ 1 एंग्लो इंडियन का होता है और उस एंग्लो इंडियन को मनोनीत करने का अधिकार राज्यपाल के पास होता है। अगली क्लासों में विधानसभा और विधान परिषद की डिटेल समझाऊंगा, इस बारे में याद रखिएगा। राज्यसभा के बारे में एक बात और याद रखना है कि भाई इसके चुनाव तो भाई ऑब्वियसली बात, इसके तो पूरी की पूरी 5 साल में एक बार पूरे सदस्यों का चुनाव होगा। क्या इसमें पूरे सदस्यों का चुनाव 6 साल में एक बार होता है क्या? नहीं, हर 6 साल में इसके पूरे सदस्यों का चुनाव नहीं होता है। तो क्या होता है सर? तो ये याद रखना है कि प्रत्येक 2 साल में, किसकी बात कर रहा हूं सर मैं यहाँ पर? प्रत्येक 2 साल में इसके 1/3 मेंबर जो है वो क्या होते हैं सर? वो रिटायर होते हैं। क्या होते हैं सर? रिटायर होते हैं। यानी कि इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष में रिटायर होते हैं, सेवानिवृत्त होते हैं और उनकी जगह पर नए सदस्य आते हैं। और उन नए सदस्यों को चुनाव कौन करेगा, किसके द्वारा होगा, तो क्या बोलोगे सर? विधायकों द्वारा, या जो 12 सदस्य हैं उनमें से किसी एक का रिटायरमेंट अगर किसी का होगा तो उनको प्रेसिडेंट करता है। तो याद रखेंगे सर इतनी बात जो मैंने यहाँ पर कही है लोकसभा राज्यसभा के बारे में, पूरी डिटेल बताई है विथ नेम। इसको एक बार और अच्छे से देख लेना इस वीडियो को, और जितना ज्यादा हो सके इसे शेयर करना ताकि उन बच्चों तक भी पहुंच पाए जिनको इसकी रिक्वायरमेंट है, जो घर में नहीं पढ़ पा रहे हैं या जिनके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पा रहे हैं। थैंक यू गाइस।